हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद पाली। अब तक हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मेरी फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t इज x इज इक्वल टू a cos kt प्लस b sin kt, शो इट एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। Also find amplitude, maximum velocity, maximum acceleration and periodic time। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमें दी हुई है, x इज इक्वल टू a cos kt प्लस b sin kt। हमें प्रूव करना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और हमें उसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। पहले हमने अपनी गिवन इक्वेशन लिखी जो x की हमें गिवन है, a cos kt प्लस b sin kt, और हमने इसको 1 लेट कर लिया क्योंकि हमें पूरी क्वेश्चन में यही यूज़ करनी है क्योंकि गिवन हमारे पास सिर्फ यही है। देन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया। जो हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ये वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा क्योंकि हमारा वेलोसिटी है वो dx बाई dt होता है। डेरिवेटिव क्या है, माइनस के ए साइन के टी प्लस बी के कॉस के टी। देन अगेन डेरिवेटिव किया जो कि एक्सेलरेशन के इक्वल आ गया, डी स्क्वायर बाई एक्स डी टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होल ब्रैकेट ए कॉस के टी प्लस बी साइन के टी। हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, वो के स्क्वायर एक्स आ रहा है, और हमारी जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है वो हमारी क्या होता है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए और वो डिस्प्लेसमेंट की कुछ कांस्टेंट के साथ वेरी करना चाहिए। तो ये हमारा ऑबे कर रहा है इस चीज़ को। यहाँ पे हमारा म्यू क्या है, वो के स्क्वायर है। तो ये हमारा जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अब हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसकी पोजीशन एंड पॉइंट पे, ठीक है। वहाँ हमारी वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो हमने वेलोसिटी की इक्वेशन को 0 रखा, a के साइन के टी प्लस बी के कॉस के टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से a साइन के टी बी कॉस के टी के इक्वल आ गया और इन्हें डिवाइड करके tan के टी बी बाई ए के इक्वल आ गया। अब ये देखो, ये हमारी b है, ये a है, एंगल के टी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से साइन के टी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस के टी की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम फर्स्ट इक्वेशन एक्स की में पुट करेंगे। एक्स क्या आ गया, ए साइन कोस के टी प्लस बी साइन के टी। तो इसे सॉल्व करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। वहाँ से हमारा एम्पलीट्यूड क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। आए, क्लियर हो गया। आगे मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए रूट म्यू। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे सारे फॉर्मूले। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए रूट म्यू, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू ए, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गई। देन पीरियोडिक टाइम 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू, उसमें भी वैल्यू सब्सटीट्यूट की आ गई। हमें करना क्या है, जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से v की वैल्यू निकालनी है, पहले a की निकालनी है, देन उसे जर्नल से कंपेयर कर देना है, वहाँ से म्यू ले लेना है हमारा क्या है। देन ये प्रूव हो जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देन v को 0 से इक्वेट करके साइन के टी और कोस के टी की वैल्यू निकालनी है। देन उसे दोबारा x की इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद वहाँ से हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा। देन मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम वेलोसिटी, टाइम पीरियड, इनके लिए उनके रिस्पेक्टिव फार्मूलाज लगा के हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकेंड्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन आर 1, 5, 5. Show that the period of complete oscillation is 2 pi by theta second where cos theta is 3 by pi 5. इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि हमारी जो बॉडी मूव कर रही है उसका टाइम पीरियड है जो वो सक्सेसिव है।
मतलब अगर हम फर्स्ट टाइम पीरियड टी लेंगे तो नेक्स्ट t+1, देन थर्ड t+2 होगा। उनके ऊपर उनकी जो x की वैल्यू है सेम डायरेक्शन में वो 155 है। तो हमने लेट कर लिया कि 155 बी द डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन एट टाइम उनके लिए क्या है t+1 t+2 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हमें इन्होंने सक्सेसिव दिया हुआ है। ठीक है, देन हमारे पास x का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन √μ t। हमारे पास ये x का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, तो उसमें हमने अपनी वैल्यूज पुट की। डिस्टेंस 1 है जब टाइम हमारे पास t है, डिस्टेंस 5 है जब टाइम t+1 है, डिस्टेंस 5 है जब टाइम t+2 है। तीनों इक्वेशंस बनाई और उन्हें नंबरिंग कर दी 1 2 3। अब हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशंस को ऐड किया। 6 इज इक्वल टू a साइन √μ t+1 2 प्लस साइन t, a हमने कॉमन निकाल दिया, इन दोनों को ऐड करके आ गया। अब हमने ये क्या बन रहा है हमारे पास साइन a प्लस साइन b। साइन a प्लस साइन b का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ये होता है 2 साइन a प्लस b/2 कॉस a माइनस b/2 के इक्वल होता है। हमने वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया तो ये बन गया 2, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, √μ t+1, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 किया तो कॉस √μ आ गया। इस 2 को इधर लाके डिवाइड कर दिया तो 3a साइन √μ t+1 और कोस √μ बन गया। अब हमारे पास सेकंड से ये देखो, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि a साइन √μ t+1, ये रहा ये फैक्टर a साइन √μ t+1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 5, हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 5 कोस √μ आ गया। 5 को उधर जाके डिवाइड किया, 3/5 इज इक्वल टू कोस √μ। यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स 3/5। हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है 2π/√μ, 2π/√μ, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2π/√μ की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स 3/5। हमें इन्होंने दिया है कि कोस थीटा है वो 3/5 है। यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है कि थीटा है जो कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल है, जो इससे इक्वल है, तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड क्या आ गया 2π/θ। तो हमने इसे लिख दिया 2π/θ, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो म्यू के इक्वल है √μ के, जो कि कोस इनवर्स 3/5। समझ आया ये आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0.2 मीटर, टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। हमें एम्पलीट्यूड गिवन है 0.2 मीटर, टाइम पीरियड गिवन है 0.5। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/√μ, वहाँ से वैल्यू 1/2, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ गई 4π। अब हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है क्या है μ_a, उसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, म्यू की वैल्यू 4π, इसका स्क्वायर 4π का स्क्वायर, क्योंकि √μ की वैल्यू 4π है, a की वैल्यू 0.2, स्क्वायरिंग की 16 × 2 32, पॉइंट है तो 3.2 पाई स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी √μ_a, √μ की वैल्यू 4π, a की वैल्यू 0.2, तो वैल्यू क्या आई 0.8 पाई मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल ली। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं क्योंकि सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज के बेस्ड पे हैं। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ एम्पलीट्यूड a, शो दैट distance of a point from center at which velocity is half of the maximum velocity is √3/2 a। क्या कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास a है, तो हमने प्रूफ करना है कि सेंटर से डिस्टेंस √3/2 a पे उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका हाफ हो जाएगा। हमें पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है √μ_a, वी नो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू √μ_a। लेट कर लो कि x वो डिस्टेंस है सेंटर से जहाँ पे उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है। लेट x बी अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर एट विच वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। हाफ वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम की 1/2 √μ_a।
नाउ यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें वैल्यू पुट की, वैल्यू वी की, म्यू की, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉल्व किया 1/4 म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 3 ए स्क्वायर बाय 4, यहाँ से एक्स क्या आ गया √3/2a, यही इन्होंने कहा था। मतलब हमारा ये आंसर प्रूव हो गया कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ होगी अगर वो पॉइंट सेंटर से √3/2a दूरी पे है, जहाँ कि a उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अ बॉडी ऑसिलेट ओवर अ हॉरिजॉन्टल 4 मीटर पाथ विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बॉडी है जो 4 मीटर के पाथ से सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। टाइम फॉर द कंप्लीट साइकिल इज़ 1 सेकेंड। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट मतलब जाके वापस आने के लिए उसे 1 सेकेंड लगता है। फाइंड वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी 0.5 सेकेंड आफ्टर इट इज़ एट एक्सट्रीम एज ऑफ इट्स पोजिशन। 5 सेकेंड के बाद उसकी क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होगी, हमने वो पता करना है जब वो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एक्सट्रीम एज से। ठीक है जी। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमारे पास क्या है कि A1 OA, मीन पोजीशन हमारी O है, एक्सट्रीम पोजीशन A1 और A है, टोटल डिस्टेंस 4 है। तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, O से A, मीन पोजीशन से किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस, वो हमारा क्या हो गया 2। हमने लेंथ ऑफ अ पाथ A1 OA क्या ली है 4, तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो गया 2 मीटर। हमें पता है कि टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो 2π/√μ क्या हो गया 1, यहाँ से √μ की वैल्यू 2π आ गई। अब हमारी बॉडी A पे है, सपोज करो इन्होंने एक्सट्रीम पोजीशन पे कहा है, तो हमने एक्सट्रीम पोजीशन A पे ले लिया। एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है, 0.5 सेकेंड पे ये बॉडी दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन A1 पे पहुँच जाएगी, क्योंकि पूरे साइकिल में जाने में और वापस आने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में से हाफ सेकेंड लगेगा। तो 0.5 सेकेंड में ये बॉडी यहाँ आ जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर वो दोबारा रेस्ट पे होगी, तो मतलब जो वेलोसिटी यहाँ इसकी A पे होगी वही वेलोसिटी इसकी A1 पे होगी। वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी एट A, जो क्या है 0 है। और ये पोजीशन हमारी मैक्सिमम एक्सेलरेशन की है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन एट A क्या है μ_a, तो वो क्या हो गया 4π² इंटू 2, क्योंकि μ² इंटू A, सॉरी म्यू इंटू A, इसका स्क्वायर क्या 4π² इंटू 2, तो क्या आ गया 8π²। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं वो क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।